हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे। आइए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटेन एप्पल रेंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ द रोटेन एप्पल इन द हीप। कह रहा है एक बास्केट है जिसमें 900 एप्पल्स है, उसमें रोटेन एप्पल का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.18 है। तो पूछ रहा है कि बताइए रोटेन एप्पल की संख्या कितनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें गिवन लिख लीजिए NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, टोटल एप्पल की संख्या कितना है 900। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब रोटेन एप्पल का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.18। तो पूछ रहा है देन नंबर ऑफ इवेंट मतलब रोटेन एप्पल इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं कीजिए, फॉर्मूला यूज कीजिए। सिंस वी नो दैट P इक्वल टू क्या हम जानते हैं NE/NS। इसका वैल्यू रखिए, P का वैल्यू 0.18 इक्वल टू NE का वैल्यू हमें पता नहीं है, NE निकालना है तो NE को NE रहने दीजिए और NS का वैल्यू 900 है। चलिए यहाँ से 0 हटाते हैं, यहाँ क्या कर देंगे डबल डेसिमल हटाएंगे तो डबल 0 होगा, ये डबल 0 से ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो NE इक्वल टू हो जाएगा 89 या 162। ये रोटेन एप्पल की संख्या हो गया आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी जनरल ईयर है जिसमें 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि जनरल ईयर में जो है टोटल वीक की संख्या होता है वो कितना होता है 52 होता है, और इसमें दिया हुआ है एक वीक जो है ज्यादा है। तो आइए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं NS। तो NS गिवन डाल दीजिए। NS एक वीक में कितने डे होते हैं 7। NE इसमें आपको पता है एक वीक जो है ज्यादा है क्योंकि 52 ही वीक होते हैं 1 ईयर में, इसमें 53 दिया हुआ है तो एक वीक में 1 ही डे होता है, तो इसलिए एक वीक में 1 संडे हो सकता है। तो देयरफॉर P जो होगा वो क्या होगा NE/NS। तो NE का वैल्यू 1, S का वैल्यू 7। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। ये जो है इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि लीप ईयर में 53 संडे आया हुआ है तो उसमें संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं एक लीप ईयर में जो होता है 1 डे बढ़ जाता है जनरल ईयर से, इसमें जो होता है 366 डे होता है। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाल दीजिए इस क्वेश्चन में, गिवन NS एक वीक में जो है नंबर ऑफ डेज कितना होता है 7। NE देखिए एक डे बढ़ा हुआ है तो वो लीप ईयर में 1 डे बढ़ता है तो वो कोई भी दिन हो सकता है, वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। तो एक वो और एक पीछे का, तो इसलिए इसमें जो NE की संख्या जो होगा एक एक्स्ट्रा डे 1 वीक जो है बड़ा 1 डे बढ़ा हुआ है तो कोई भी दिन हो सकता है, तो वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, तो कोई भी डे जो होगा एक दिन बढ़ने से डबल हो सकता है इट में भी, तो ये 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर P जो होगा NE/NS होगा, NE/NS। NE का वैल्यू रख लीजिए 2, NS का वैल्यू 7। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या कर रहा है ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिएशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ। कह रहा है एसोसिएशन एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉलोइंग का। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन NS टोटल लेटर को काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। लेटर को काउंट कर लीजिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे जो सैंपल स्पेस के नाम से जाने जाएंगे। कितना हो गया 11। पहला क्वेश्चन के लिए NE लिखते हैं। पहला क्वेश्चन में NE हमें क्या दिया हुआ है भवेल। तो चलिए इसमें भवेल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए भवेल ए है
ओ है, आई है, फिर यहाँ पे ए है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो है एनी की जो संख्या है वो 6 है। देयरफॉर पी जो होगा कितना होगा, एनी बाई एन एस होगा। तो एनी बाई एन एस, तो एनी का वैल्यू कितना हो गया 6, एन एस का वैल्यू 11। आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए 2 में क्या कह रहा है, कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट काउंट कर लीजिए कितना है ये। आइए हम इसको येलो कलर से ले लेते हैं। एस डबल एस है, तो ये कांस्टेंट, सी 2, उसके बाद टी 3, उसके बाद एन 4। तो इसमें जो है एनी जो होगा इसकी संख्या कितनी हो जाएगी हमें, ये 4। तो देयरफॉर पी इक्वल टू कितना हो गया, एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना हो गया 4, एन एस का वैल्यू कितना हो गया 11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एनी लिख लीजिए कितना है, किसके बारे में पूछ रहा है, एस, एन एस। एस की संख्या कितनी है इसमें देखिए 2, तो लिख लीजिए एस 2। तो देयरफॉर पी इक्वल टू एनी बाई एन एस। तो इसका एनी का वैल्यू 2, एन एस का वैल्यू 11। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 times and noting its outcomes each time. If getting same result in all the toss is a success, find the probability of losing the game. कह रहा है कि ये क्वाइन है जिसको 3 times उछाला जाता है। अगर तीनों टाइम्स सेम फेस आता है, या तो हेड हेड नहीं तो टेल टेल, तो गेम जो है वो जीत जाता है लोग। यदि उसमें डिफरेंट फेस आता है तो वो गेम हार जाता है लोग। तो इसमें पूछा हुआ है, बताइए कि गेम हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आइए सबसे पहले गिवन लिखिए, एस निकालिए पहले 3 कॉइन्स का। वो पहला कॉइन का हेड है टेल, दूसरे कॉइन का हेड टेल, तीसरे कॉइन का हेड या टेल। चलिए इसका सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। एस से एस में गुना कीजिएगा तो एच 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 टी, उसके बाद टी एच, उसके बाद टी टी, उसके बाद एच टी। जब इसको हम गुना करते हैं फिर तो होगा एच एच एच, ट्रिपल एच हो जाएगा, फिर एच एच टी हो जाएगा, फिर एच टी एच होगा, फिर एच टी टी होगा, उसके बाद फिर टी एच एच होगा, उसके बाद टी एच टी होगा, उसके बाद टी टी एच होगा, उसके बाद फिर ट्रिपल टी होगा। अब देखिए अगर सेम फेस आया तो हम क्या है गेम जीत जाएंगे। तो सेम फेस कौन कौन सा है, ये सेम फेस है और ये सेम फेस है। इसी कंडीशन में हम गेम जीतेंगे, बाकी में हार जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एनी लिख लेते हैं। एनी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनी टोटल आउटकम कितने हैं 8। तो एनी सॉरी एनएस इसका जो होगा एनएस, सबसे पहले एनएस लिखेंगे। एनएस जो हो गया 8 हो गया। एन ई, ये सेम फेस है तो हार जाएंगे, ये सेम फेस है सॉरी, तो ये सेम फेस है तो जीत जाएंगे। तो हारने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हारने का तो ये सेम फेस 2 है तो डिफरेंट फेस कितने हो जाएंगे 6। तो देयरफॉर पी इक्वल टू जो है क्या होगा एनी बाई एन एस। चलिए एनी का वैल्यू कितना है, एनी का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है 6 है, एनएस का वैल्यू कितना है 8 है, काट देंगे 3 और 4 इक्वल टू 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।